अभी कहा जा रहा था मैं भी मिट्टी का माधु, आप भी मिट्टी के माधु। जैसी आपकी शक्ल वैसी मेरी शक्ल, जैसी मुझे भूख लगती है वैसे आपको भूख लगती है, जैसे मुझे प्यास लगती है वैसे आपको प्यास लगती है, जैसे मुझे रात को बिस्तर चाहिए वैसे आपको बिस्तर चाहिए। हम तो एक जैसे हो गए। तो वो कौन है जो निराला है? वो कौन है जो लाडला है? वो कौन है जो पर्दों के पीछे छुपा बैठा है? वो कौन है जो हमें घर में सुख से बैठने नहीं देता? वो कौन है जो हमारे नींदों में भी हमें बेचैन कर देता है? वो कौन है? और ऊपर से वो कह भी देता है कि मैं तुम्हें बेचैन करता हूं, मैं तुम्हें नींद में भी जगा देता हूं, मैं तुम्हें तड़पाता हूं, तेरे बातिन में आग लगा देता हूं। अमीर समझ रहे हैं ये आग नोटों से बुझेगी, गरीब समझ रहे हैं कि पानी से बुझेगी, सियासतदान सोच रहे हैं कि ताकत और पावर पॉलिटिक्स से ये आग बुझेगी, कोई वडेरा कोई जमींदार सोच रहा है कि जमीनों क्या तादाद बढ़ाने से ये आग बुझेगी। आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। भाई कौन लगा रहा है ये आग? किसने बेचैन कर रखा है? जो छुपा हुआ है और जो पुकारता है, जो बुलाता है, जो खींचता है, हमारे कदम उसके इशारे पर उठते हैं। वो कहता है कि तुम्हारी आंखें भी मुझे नहीं देख सकती। मुश्किल हो गया बहुत, बेचैन भी कर दिया, घर में भी सुख से बैठने नहीं दिया, दौलत में भी मजा नहीं पाया, हिजर में भी मजा नहीं आया, विसाल में भी सुकून नहीं मिला। ए मेरे लाडले, ए मेरे प्यारे, हम क्या करें? हम क्या करें? क्या इस तरह तड़प तड़प के हम मर जाएंगे? इस तरह हमारे जनाजे उठेंगे और इस तरह बेसरो सामाने के आलम में दुनिया से रुखसत हो जाएंगे? क्या नामुराद नाकामी हमारा मुकद्दर है? कोई रास्ता तो बताओ ए मेरे प्यारे, ए मेरे मेहरबान, कुछ तो बताओ। जब हम देख भी नहीं पाते तो फिर हम क्या करें? तो आगे वो कहता है जरा सोचो तो सही, मैंने तुम्हारे काम को मुश्किल नहीं बनाया है बेवकूफ। मुझे कहता है बेवकूफ, तेरे काम को मुश्किल नहीं बना, आप तो समझदार लोग हैं सब। ए बेवकूफ, तुम्हारे काम को मैंने मुश्किल नहीं बनाया है, मैंने तुम्हारे काम को आसान बनाया है। लेकिन तुम समझते क्यों नहीं हो? क्या हुआ? तुम्हारी आंख मेरा इदराक नहीं कर सकती तो क्या हुआ? तुम्हारे में नजर नहीं आता, क्या हुआ? तुम मेरे पास पहुंचने का एहसास नहीं पा सकते, क्या हुआ? वो कहता है तुम्हारे अंदर ताकत नहीं, तुम्हारे आंखों में सलाहियत नहीं, तुम्हारे जहन में वो इल्मियत नहीं। वो कहता है चलो मैं तुम्हारे आंखों की तरफ चलकर आता हूं। वो युद्रिकुल अब्सार, वो खुद तुम्हारी तरफ चलकर आता है, वो खुद तुम्हारी तरफ। मेरा रब्बुल आलमीन अल्लाह की जात कहती वो युद्रिकुल अब्सार, तुम्हारी आंखें मुझ पर नहीं पहुंच सकेंगी, तुम्हारा इल्म मुझे नहीं पहुंच सकेगा, मैं तुम्हारे तरफ चलकर आता हूं। ए परवरदिगार, फिर हम कहां ढूंढें तुझे? वो कहता है जो मेरा जिक्र करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनके साथ होता हूं। जब वहां पहुंचोगे तो मैं तुम्हें देख लूंगा और तुम्हारी आंखों में समा जाऊंगा, तुम्हारे दिल में समा जाऊंगा, तुम्हारे खून में समा जाऊंगा, तुम्हारे बाल बाल में समा जाऊंगा, तुम्हारी रगो पै में समा जाऊंगा,
तुम्हारे दिल के अंदर वो करार, वो सुकून आएगा जो नोट, पैसे, दौलत, ताकत, हवस से वो सुकून, वो करार खरीदा नहीं जा सकता। मैं तुम्हें इनाम में मुफ्त में दे दूंगा। पाणे ईंदुम हो तो कुछ आऊं अग भरी थिया। शाह साहब तो ये रमज समझ चुके। वो कहता है वो दोस्त तो मेरे पास खुद चल कर आ रहा है। ए फकीरों, हम दर दर धक्के खाते हैं, कभी उसके पास गए, कभी उसके पास गए, कब उसके पीछे चले, कभी उसके पीछे चले। भाई ये नहीं, वो कहते हैं, हमारे हजरत फरमाते थे पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह कि वो जोगी थे, वो चल पड़े थे, तो वो उन्होंने कहीं रात को बसेरा किया, तो उनका एक कुत्ता था। रात को कुत्ते जागते हैं, वो कुतिया रात को जागती रही, सुबह के टाइम उसको नींद आ गई, वो जोगी वहां से रवाना हो गए, कुतिया सोती रह गई। जब जाग उसको आ गई तो उसको कुछ भी याद नहीं था, सिर्फ ये याद था कि जो मेरे मालिक हैं उनके रंग, कपड़ों का रंग गैरवी है उनके, उसको सिर्फ ये मालूम याद रह गया था कि मेरे मालिकों के कपड़ों का रंग गैरवी है। तो बेचारी वो कुतिया जिसके भी गैरवी कपड़े देखती उसके पीछे भाग पड़ती। तो आज हम भी कभी इसके पीछे भागते हैं, कभी उसके पीछे भागते हैं, कभी इसके पीछे भागते हैं। जब खुदा कहता है अना जलीस मन ज़करनी, जो मेरा जिक्र करता है मैं उसके साथ होता हूं। इतने जिक्र वाले आप यहां बैठे हुए हैं, तो वो प्यारा, वो लाडला महबूब रब्बुल आलमीन, जिसका तारुफ हमारे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करवाया, जिसका इरफान आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया, तो वो परवरदिगार उस जिक्र वालों के साथ होता है। उनकी तरफ जाना, उनके साथ तुम्हारा बैठना, ये उनके साथ बैठना नहीं, ये मेरे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठना है। ये बैठना हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम के ज़ात के साथ नहीं, ये कुर्बत, ये सोबत, ये हमनशीनी खुदा के साथ होती है। तो इस चीज का एहसास अपने दिल की गहराइयों में महसूस करें। तो पहली बात यह हुई कि जिसने आज हमारे दिल में तड़प पैदा की, चलकर यहां आए, तो वो हमारे आने से पहले ही हमारे पास पहुंच चुका था। हमारी आंखें उसको देख नहीं रही थी, लेकिन वो हमारे आंखों में आ गया है। हमारा दिमाग उसको समझने से कासिर था, लेकिन वो खुद चलकर हमारे दिल में आ चुका है। आंख खोलो, जरा आंख खोलो, जरा झांक कर देखो। छो वनी वणकार हित न गोली हो तके, लिको कीन लतीफ चे बारो चो बेपार, नाए नेण निहार तो में देरो दोस्त जो। जरा झांक कर देखो, दिल को देखो, जो तुम्हारा रंग है, जो हमारा रंग है, जो हमारी औकात है, जो हमारी ताकत है, जो हमारी सलाहियत है, उससे कोई सरोकार नहीं। परवरदिगार की नजर में जितनी भी मखलूक है, सबके लिए प्यार है, सबके लिए शफकत है। बख्श देना तो उसके लिए कोई मसला ही नहीं है, माफ कर देना तो उसके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। दोस्तों, कभी भी मायूस मत होना उस रहमत रब्बुल आलमीन की जात से।